सूर्य, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी तक जाहिर सी बात है, टीएमसी ने साफ तौर पर, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना आसान नहीं होगा। कल सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए पहुंच रही है अभिषेक बनर्जी के घर। देखिए, बिल्कुल जैसे आपने कहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना इतना आसान नहीं है और वो जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपना सर नहीं झुकाएंगी। हालांकि ये सब कहने के अगर हम सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीबीआई कल उन्होंने अभिषेक बनर्जी के वो घर पे वो पहुंचे थे, एक नोटिस दिया था। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी के नाम पे एक नोटिस उन्होंने जारी किया था। बातचीत वो करना चाहते थे कोयला घोटाले मामले में। अभी तक देखिए सीबीआई की तरफ से ये कंफर्म आया है नहीं कि क्या रुचिरा नरूला जो है क्या वो विटनेस के तौर पे उनके साथ पूछताछ किया जा रहा है या फिर उनको अक्यूज्ड वो हो भी सकती हैं। इस विषय पर अभी तक सीबीआई ने कुछ कहा है नहीं, लेकिन ये तथ्य हमारे पास है कि अभिषेक बनर्जी के घर वो कल पहुंचे थे और उनकी पत्नी जो वहां पे थी नहीं, उनके साथ वो बातचीत करना चाहते थे। आज सुबह सीबीआई के उस नोटिस का रिप्लाई रुचिरा नरूला बनर्जी ने लिखा है एक चिट्ठी के तौर पे। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि उनको खुद नहीं पता कि उनको क्यों क्वेश्चनिंग किया जाएगा, लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। और उन्होंने सीबीआई से कहा है कि कल मतलब 23 तारीख को सीबीआई चाहे तो 11 से लेकर 3 के बीच में दोपहर में आए और पूछताछ करें। बिल्कुल सूर्य, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कुछ वहां पर हलचल सी दिखाई दे रही है। आप अपने लोकेशन के बारे में बताइए वहां पर, और क्या कुछ हो रहा है वहां पर, बताएं। देखिए, अभी फिलहाल हम जहाँ पे खड़े हैं ये मेनका गंभीर का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। मेनका गंभीर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी की बहन है और उनको भी एक नोटिस दिया गया था सीबीआई की तरफ से, कल ही दिया गया था। और सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कल ही मेनका ने उनसे कहा था कि वो आज आए, मतलब आज 22 तारीख को मेनका के घर इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आए, उनसे पूछताछ वो कर सकते हैं। तो 11:55 पर सीबीआई की 2 गाड़ियां आई यहाँ पे, जिसमें टोटल 6 लोग थे, 6 सीबीआई के ऑफिसर्स थे, जिनमें से 2 फीमेल ऑफिसर्स थे। वो जो 2 टीम्स अभी तक हमारे पीछे से इसी गेट से वो लोग गए हैं। करीबन 1.5 घंटा हो चुका है। पूछताछ जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है, और अभी तक वो लोग वापस आए हैं नहीं। यहाँ पे भी वही बात लागू होती है कि क्या रुचिरा नरूला की तरफ मेनका गंभीर जो है, क्या वो विटनेस के हिसाब से उनसे सवालात किए जा रहे हैं या फिर सीबीआई के पास ऐसा कुछ तथ्य है जहां पे वो एक अक्यूज्ड के हिसाब से उनके साथ पूछताछ किया जा रहा है। इस विषय पर ना ही रुचिरा के बारे में ना ही मेनका के बारे में, क्या ये दोनों विटनेसेस हैं या फिर अक्यूज्ड हैं, इस विषय पे सीबीआई ने अपना मुंह खोला है नहीं। तो यही इंटरेस्टिंग होगा जानने में कि कैसे ये केस फॉलो अप करता है सीबीआई का ऑफिशियल बयान क्या आता है। लेकिन सूर्या, अभी तक जो खबरें आ रही है, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है, और खुद बीजेपी जो है चुनाव अभियान के दौरान कई बार ये कह चुकी है, कल कैलाश विजयवर्गीय भी हमारे चैनल पर ये कह रहे थे कि बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और खुद टीएमसी के लोगों ने दिए हैं कि किस तरह से कोल घोटाले में, कोयला तस्करी मामले में जो किंग पिन है उनके अकाउंट से रुचिरा के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस जो है वो दिखाए गए हैं, वो दिख रहे हैं, और ये एक बहुत अहम सबूत हो सकता है इस पूरे मामले में। देखिए, अगर हम इस पूरे विषय की बात करें तो बीजेपी का सिंगल पॉइंट अटैक जो है वो अभिषेक बनर्जी पे है, ममता बनर्जी के भतीजे। और हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी फिलहाल पूरे तृणमूल में सेकंड मोस्ट पावरफुल फेस और पावरफुल व्यक्ति हैं। ऐसा माना जाता है कि तृणमूल में अभी जो भी होता है, ममता बनर्जी के बाद कोई डिसीजन लेने वाला है तो वो अभिषेक बनर्जी है। पूरे जब से इलेक्शन की यहाँ पे शंखनाद हो चुका है, बीजेपी के लोकल लीडर्स हो, नेशनल लीडर्स जो आते हैं, वो एक ही पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, अभिषेक बनर्जी को अटैक करते हैं, उनको तोलाबाज कहते हैं, उनको तोलाबाज भाईपो कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पैसा उठाता है, ऐसा ही कुछ ये लोग कहना चाहते हैं। बहुत सारे नेताओं ने, कैलाश विजयवर्गीय से लेके दिलीप घोष से लेके मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में करप्शन का जो जहां पे फुल स्टॉप होता है, उस फुल स्टॉप पे अभिषेक बनर्जी का नाम आता है। ऐसा ही दावा बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने किया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या।